हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, मैंने आपको कल करवाया था सूरदास जी के पद। मैंने एक ही पद करवाया था आपको, 4 हैं इसमें, तो आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो पहला मैंने बेटा आपको करवा ही दिया था, जहाँ पे जो गोपियां हैं वो उद्धव को कहती है कि तुम बड़े वडभागी हो, बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम तो जो है कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में अभी तक नहीं फंसे, प्रेम का बंधन नहीं आया। और कहते जैसे एक कमल जो है, कमल का पत्ता वो पानी में हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी उसकी देह उसके शरीर से पत्ते पे कभी भी एक पानी की बूंद तक नहीं ठहरती। और जैसे एक तेल की गागर को, मटके को अगर हम पानी में छोड़ दें तो उस पे भी पानी की बूंद नहीं टिकती। तो ऐसे ही कहते तुमने जो प्रेम की नदी में अपना पांव तक नहीं डुबोया है और अपनी जो आंखें है, दृष्टि है, तुम्हें कृष्ण के रूप को देखकर कभी मजा नहीं आया, तो तुम अच्छे रह गई। लेकिन हम तो बेचारी इतनी भोली थी कि हम तो जैसे गुड़ जो है चींटी को आकर्षित करता है, वैसे हमें कृष्ण ने आकर्षित किया। और जैसे चींटियां गुड़ को खाने के लालच में चली तो जाती हैं अपनी मर्जी से, लेकिन वहां से अपनी मर्जी से वो छूट नहीं पाती, चिपक कर वहीं मर जाती हैं। कहते हमारी स्थिति भी हमारी कुछ ऐसी है, हम भी अबला बिल्कुल उन चींटियों के समान है, जो श्री कृष्ण से हम आकर्षित होकर हम उनकी तरफ चले गए हैं, लेकिन अब चाहकर भी हम वहां से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जो है पद आपका दूसरा, इसमें था बेटा कि मन की मन ही माज रही, माज मतलब में ही रही, मन की मन में ही रही हमारी। तो क्यों? कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उधो, हम अपने मन की बात किससे कहें, वो तो हमारे मन में ही रह गई। ना ही परत कही मतलब कि दिल की बात हम सभी को तो नहीं बता सकती, तो हमारे दिल की बात तो अब अगर कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। अवधि आधार आस आवन की, अवधि होता है बेटा समय, आधार होता है बेस, कि जो एक समय था, ठीक है, वो आधार था किस चीज का, आस आवन की, कि अगर समय बीत रहा था तो हमें ये था कोई बात नहीं, इतने दिन हो गए अब आ जाएंगे, इतने दिन हो गए अब आ जाएंगे, शायद कुछ दिन और बीतेंगे फिर आ जाएंगे। तो ये जो हमारा इंतजार था, ये जो समय बीत रहा था, ये कहीं ना कहीं हमारे मन की आस को और ज्यादा दृढ़ बना रहा था कि अब तो इतने दिन हो गए, अब तो चक्कर मारेंगे ही मारेंगे। तन मन बिथा सही, और इसीलिए हमने उन्हीं के इंतजार में ये सोचकर कि प्रभु आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, हमने तन और मन का जो व्यथा थी, बिथा होता है व्यथा, जो दुख था वो तकलीफ थी, सही मतलब सहना, हम उस दुख तकलीफ को सह रही थी। क्यों? क्योंकि हमें आस थी कि इतने दिन हो गए, अब तो कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रभु हमसे मिलने को आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही, कहते लेकिन अब जो तुम हमें संदेशा सुना रहे हो ना, ये योग का संदेश, कि अब हम योग करने लग जाएं, तुम्हारा ये संदेशा सुन सुन के तो हमारे अंदर की जो विरह की आग है वो तो और दही मतलब और ज्यादा दहन हो गया, और ज्यादा वो जलने लगी है। तुम्हारी बातें हमें आराम ना पहुंचाकर हमारी व्यथा को, हमारी तकलीफ को, हमारी विरह को और ज्यादा बढ़ा रही है। चाहती हुती, हुती होता है थी, चाहती थी, ठीक है। गुहार होता है बेटा अपनी जो है अपनी बात कहनी ऊंची आवाज में, जैसे ना गुहार लगानी, मतलब कि ऊंची आवाज में अपनी मजबूरी बतानी। जितहिते कहता है जहां से हम चाहती थी गुहार लगानी, अपनी मुसीबत बतानी, कि जिनको हम अपना दुख बताना चाहती थी, उतते धार बही, कहता वहीं से ही एक धार बह उठी, अब हम कहाँ जाएं। यानी कि जहां से आस थी तो वहीं से ही हमें पहले से ही जवाब मिल गया। कृष्ण जी ने तो ये कह दिया कि भाई योग का संदेशा दे दिया उन्होंने, तो अब हम किससे अपनी आस बंधाए। सूरदास अब धीर धरियो क्यों, मर्यादा ना लही। सूरदास कहते हैं कि अंत में लिखते हैं कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि अब हम किस बात का धैर्य रखें, अब हम क्यों धैर्य रखें, जो मर्यादा तो उन्होंने खुद ही नहीं निभाई। क्योंकि किसने, प्रेम की मर्यादा तो कृष्ण ने निभाई नहीं, क्योंकि प्रेम में बेटा प्रेम किया भी जाता है और दिया भी जाता है, दोनों चीजें होती है, प्रेम एक तरफा नहीं होता। तो कृष्ण तो सिर्फ प्रेम लेना जानते हैं, प्रेम देना तो जानते ही नहीं, तो प्रेम की मर्यादा उन्होंने भंग की है। अब हम किस बात का धैर्य धरें और क्यों धरें। तीसरा है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम की दृष्टि से, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है, एक बर्ड है, और हारिल की लकड़ी क्या होती है बेटा, वो जो पक्षी है ना उसकी नेचर है, पता नहीं क्या उसको लगता है कि जब भी वो उडारी मारता है, जब भी वो उड़ता है, तो वो अपने पंजों में एक लकड़ी, कोई भी लकड़ी उठा लेता है
और उसको ऐसा एहसास होता है कि ये लकड़ी मेरा सहारा है, और अगर लकड़ी उसके पंजों में नहीं रहेगी तो वो गिर जाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा। हालांकि उड़ता तो वो पंखों से है, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास ये रहता है कि ये जो लकड़ी उसने पकड़ी हुई है पंजों में, ये उसको उड़ाई घूम रही है। तो कहते कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हे उद्धव, जो हमारे हरि, हरि कौन है? प्रभु श्री कृष्ण। जो श्री कृष्ण है वे हारिल की लकड़ी, हमारे लिए हारिल की लकड़ी है। यानी कि जैसे हारिल के लिए, हारिल पक्षी के लिए उसकी लकड़ी उसका सहारा है, वैसे ही जो कृष्ण है वो हमारा सहारा है। मन, क्रम, वचन, नंद, नंदन, उर्मे, हमारे मन से, वचन से, कर्मों से। यानी कि हमारा मन जो हम अंदर से, और जो हमारे कर्म है, मतलब जो हम काम करती हैं, और हमारा जो वचन, जो कमिटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कमिटमेंट, तो मन, वचन, कर्म से हम नंद, नंदन, उर, नंद, नंदन मतलब नंद का बेटा, नंद उसके पिता का नाम था। तो जो नंद का बेटा है, हमने मन, वचन, कर्म से उसको अपने हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने भी श्री कृष्ण पर ऐसा ही दृढ़ विश्वास बनाया है जैसा कि हारिल जो पक्षी है उसके लिए उसकी लकड़ी होती है। ऐसे ही मन, वचन, कर्म से जो नंद के बेटे हैं वो हमारे हारिल की लकड़ी के समान ही है, हमारा उनपे दृढ़ विश्वास है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, काना काना जकरी, जकरी होता है जपना, कि जागते, सोवत सोते, सपने में, दिन में, रात में हमारा मन तो काना काना ही जपता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, करुई होता है बेटा कड़वी, ठीक है। ककड़ी जो आप जानते हो खाने के लिए होता है, जो हम सैलेड में यूज करते हैं। तो कहते कि ये योग की बातें है उद्धव जो तुम कर रहे हो, वो मुझे ऐसे लग रही है जैसे कि कड़वी ककड़ी होती है ना, वो खाई नहीं जाती, जहर कड़वी होती है। तो तुम्हारी योग की बातें भी हमें वैसी ही लग रही है। सू तो व्याध हमको ले आई, देखी सुनी ना करी, कि जिस विषय में आप बात कर रहे हो ना उद्धव, ये योग की विद्या है, ये योग साधना है, ये व्याधि, ये परेशानी, ये मुसीबत जो तुम लेके आए हो ना हमारे लिए, हमने तो कभी इनको देखा सुना भी नहीं कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। ऐसी तो हमने कभी भक्ति नहीं देखी कि ऐसे परमात्मा की भक्ति करें जो दिखाई नहीं देता, ठीक है। यह तो सूर तिन्ही पहले सौंपो जिनके मन चक्री। तो सूरदास अंत में लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव को कि भाई ये जो तुम्हारा जो तुम ये सामान बेचने आए हो ना अपना निर्गुण का, ये तो किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपो, ऐसे सौंपना होता है देना, किसी ऐसे व्यक्ति को दो जिसके मन चक्री, मतलब जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसके मन में फेर है, जिसका दिमाग घुमा हुआ है, जो पागल है, जो बेवकूफ है, जो स्टूपिड है, तो उनको आप ये योग का साधन दो। अब मतलब ये जो आप योग का जो ज्ञान दे रहे हो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे मन में कौन है? हमारे मन में तो प्रभु श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं। आगे बेटा लास्ट पद है सूरदास जी का, हरि है राजनीति पढ़ाई। कहता है ऐसा लगता है कि ये जो हमारे कृष्ण है वो राजनीति पढ़ गए, क्योंकि वो मथुरा गए थे, वहां राजा भी बन गए थे, कि भाई कहीं ना कहीं ये राजनीति वहां अब राजनीति पढ़ाई है, ये बहुत चतुर हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कहता कि हमसे डायरेक्ट बात करने की बजाय, हमसे सीधी बात करने की बजाय, कि अपना मधुकर के समाचार सब पाए, कि आपने अपने दोस्त को है, अपने दोस्त को भेज दिया है हमारा समाचार जानने के लिए, ठीक है, और आप तुम खुद नहीं आए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई। कहते तुम तो पहले ही चतुर थे, श्री कृष्ण तो पहले ही चतुर थे, और अब तो गुरु ग्रंथ मतलब ग्रंथों के भी गुरु ग्रंथ, मतलब बहुत बड़े बड़े ग्रंथ आप पढ़ाए हो राजनीति की। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेशो पठाई। कहते जिनकी जो बुद्धि है ना, बड़ी बुद्धि, बहुत जो बड़ी बुद्धि वाले है ना, वही योग का संदेशा पढ़ा सकते हैं। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत ढाई। कहता लेकिन इसमें ऊधो का क्या कसूर है? ऊधो तो बेचारा अच्छा है। कहता ये तो सदा जो कृष्ण जी ने इसको कहा होगा योग संदेश के लिए, इसने उनका जो संदेश है वो हमें दे दिया, तो इसका तो कोई कसूर नहीं है। ये तो बेचारा परहित के लिए
यानी दूसरों का भला करने के लिए, डोलत मतलब घूमना फिरना, कि दूसरों का भला करने के लिए डोलता फिरता है, घूमता फिरता है, यानी कि उद्धव का कोई कसूर नहीं है। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू होते चुराए। कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि उद्धव को कहती हैं कि एक बात जाने से पहले हमारी एक चीज जरूर सुन लो, कि जो हमारा मन चुराया था यहाँ जाने से पहले, वो कृष्ण के लिए मैसेज दे रही है, ठीक है। अब अपने मन फेर पाई है कि हमें अपना मन वापस चाहिए, वो मन जो तुम यहाँ से चलते वक्त चुरा के ले गए थे। तय क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। ठीक है, कहता है कि हम इस अनीति को क्यों बर्दाश्त करें, तय क्यों अनीत करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाई। कहता हम अपने साथ ये अनीति नहीं होने दे सकती, और तुम हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हो, इसीलिए जो हमारा मन तुम लेके गए थे वो मन हमें वापस चाहिए। ठीक है बेटा, आगे है राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जात सताए। कहता है वैसे देखा जाए तो राजधर्म क्या कहता है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि राजधर्म वैसे क्या होता है, अपनी प्रजा को ना सताना, यही राजा का कर्तव्य होता है। कि ठीक है श्री कृष्ण आपने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा तो हमें भी ज्ञान है कि अगर तुम राजा ही बन गए हो तो राजधर्म क्या कहता है कि प्रजा को कभी सताया ना जाए, और हम तुम्हारी प्रजा हैं और तुम हमें सता रहे हो, तो इस प्रकार की जो अनीति है आप हमारे साथ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये थे सूरदास जी के 4 पद जो आज समाप्त हो गए बेटा। तो आपने इनके अर्थों को अच्छे से समझना है, वीडियो को बार बार सुनना है। अगर कोई दिक्कत होती है मुझे आप फोन भी कर लेना बेटा, नहीं फिर आप जो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम है वहां लिख सकते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो 2 दिन अभी आपका बस यही काम है बेटा कि आपने जो मैंने पढ़ाया है ना इसके अर्थ को अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपको अर्थ अच्छे से समझ में आएंगे तो प्रश्न तो आप अपने ही करने में सक्षम हो जाओगे। हालांकि मैं प्रश्न इसके करवाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ बेटा जो इसके अर्थ है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, और वो तब आएंगे जब इसमें जो अर्थ दिए हुए ना बेटा, ये जो मुश्किल शब्द है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जहां भी आपको लगता है वहां उसके अर्थ आप समझ लीजिए, तो अर्थ जो है आपको आसानी से इसकी व्याख्या कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।